लोग प्लान कर रहे हैं कि उसकी छठी पे कुछ गिफ्ट देने के लिए। गया था, चैन मिला, पायल मिला, हाथ में का मिला, पैर में का मिला, कपड़ा मिला। हे फैमिली, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लल्लन टाप होंगे। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं ऑफिस से और अब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया दिल्ली का। और कल आप लोगों ने देखा, कल विनय के घर पे विनय की बेटी का ग्रैंड वेलकम था और बेबी वेलकम था। कल काफ़ी अच्छा लगा, हम लोग वहाँ पे गए और किट्टैया नहीं गई, किट्टू रानी नहीं गई थी। और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसकी छठी पे कुछ गिफ्ट देने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग को शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो बुआ क्या देंगी, फूफा क्या मिल के देंगे, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं। वंदना भाभी अपना अलग प्लान कर रही हैं कि भाई सब लोग अपना अलग अलग प्लान करें, तो अलग अलग चीज़ें दें, सब लोग एक ही तरीके की चीज़ ना दें ताकि उसके यूज़ में आ जाए। तभी हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं क्या क्या चीज़ें दें। और कुछ चीज़ें तो माइंड में हैं कि ये चीज़ें देनी है। बाकी आप सब लोगों से सजेशन भी ले रहे हैं। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत स्माइल कर रही है, क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, क्या चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना आइडिया नहीं है। भाई किट्टो आइडिया लेती रहती है। किट्टो बताइए आप। हम किसी को दिए हैं, हम तो अभी तक किसी को दिए ही नहीं है क्योंकि बुआ भले ही बने थे। लेकिन क्यों अभी जब हम उसको नहीं, अच्छा उसको छठी पे दिए, उसको मुंडन पे दिए थे ना। वही तो हम बताए थे अपने ब्लॉग में कि हम उस पे नहीं दे पाए थे, तो मुंडा वहाँ पे थे ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। उस टाइम नहीं उस थे। टाइम मुंबई में थे और कार्तिक के टाइम में मेरी शादी वगैरह नहीं होती, तो फिर मेरा देने का तो फर्ज होता है। लेकिन उस टाइम मैं कहाँ से देती, मैं कमाती नहीं थी ना। उस टाइम एक ही मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड थी। और जब बेटी की शादी जब बेटी की शादी नहीं हुई रहती तो बेटी डिपेंड रहती है माँ बाप के ऊपर। तो माँ बाप जो देते हैं, जो लेते हैं, उसमें बेटी भी रहती। तो तुम अलग नहीं हो उस टाइम तुम उसी फैमिली में हो। तो तुम जो तुम्हारे मम्मी पापा दिए होंगे, समझ लो तुम भी वही दिए हो। क्या देंगे? अरे मतलब जो दिए होंगे वो चीज़ उसमें तुम भी शामिल हो। उसको कुछ नहीं, मतलब इसके टाइम में तो हाँ, मम्मी तो सब कुछ की थी। तब क्या करेगी, मतलब मम्मी ने ही सब कुछ किया था। तो उस टाइम ना तो पूनम दीदी भी तो उस हालात में, क्योंकि जीजा जी भी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तो पूनम दीदी थी साथ में, तो उतना वो नहीं कर पाई थी। कोई तो हम दिए थे ना, तो कोई नहीं दिया था। वंदना दी जो दिल्ली में थी वो आई नहीं थी। और मैं अपने बाल इस टाइम बढ़ा रहा हूँ, मैं हेयर बैंड भी लगा रखा है। दोनों भाभी के बच्चे ना ऑपरेशन से हुए हैं। बड़ी वाली भाभी के बच्चे दोनों ऑपरेशन से हुए हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग की डिलीवरी ऑपरेशन से ही होती है। तो टाइम में मुंबई में थे हम लोग, मुंबई में थे क्योंकि उस दिन किट्टो का भी बर्थडे। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन किट्टो का बर्थडे होता है उस दिन सोना का भी बर्थडे होता है। दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, फिर आगे पीछे होते ठीक रहता ना किट्टो। हाँ, थोड़ा सा कुछ कभी बड़ा फंक्शन करो तो कोई पता नहीं उसके, लेकिन क्या करेंगे, तो दोनों शामिल हो जाएंगे उसी में, वो भी शामिल हो जाएगी। जैसे अभी किट्टो का बर्थडे था तो शामिल कहाँ हो पाए थे सब लोग। अरे तो होली पड़ गया था, होली भी पड़ गया था सब। अब की बार किट्टो का बर्थडे ऐसा वो हुआ ना कि भाई होली पड़ गया था, सब उसी में घचर पचर हो गया। घचर पचर बोलते हैं ना, घचर पचर हो गया सब उसी में। कुछ नहीं बनाएंगे सही से। और इसीलिए हम बोलते हैं भैया होली, या तो होली पे तुम्हारा तो शुरुआत में ही होता है ना। पैदा ही हुए थे इसलिए वो काफी दिन बाद ऐसे। मैं तो सोचता हूँ होली एकदम शुरू में पड़ जाता है, एकदम लास्ट में पड़े, बीच में न पड़े। और क्योंकि किट्टो का शुरू में रहता, तो बीच में रहता है, सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अब किसका बर्थडे आएगा पता है? सोनाक्षी का 20 तारीख। सोनाक्षी का 20 तारीख को आएगा, 20 अगस्त को। उसका किसका आएगा? तब से उनके बच्चे का 1 महीने का बर्थडे हो जाएगा, 24 अब बहुत अच्छा है उसको। मेरा दिसंबर में आएगा। आपका 2 दिसंबर को है। 3 दिसंबर, भूल गई। तुम्हारा 17 मार्च को है ना, तुम्हारा याद है हमको। मेरा क्यों नहीं याद रहेगा? अब तुम मेरा भूल सकती हो। 2 दिसंबर याद किए थे ना? 2 दिसंबर की याद की थी मेरा। 2 दिसंबर को एक मनाते हैं ना, इसकी वजह से रात में फिर सुबह मनाते हैं। तो अब हम लोग किट्टो क्या सोच रही हो, क्या करें, क्या करें? हमने पूछा था कमेंट करके, तो लोग बोले कि दीदी पायल मत दे। हम लोग हमसे ना, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि मैं क्या दूँ। मैंने तो कभी दिया नहीं है और कभी किसी का देखा नहीं। देखो एक कपड़ा है, वो कपड़ा तो जाएगा। मैंने ना, मतलब मेरे घर में जितने लोग बुआ, मतलब मेरी जो बुआ खुद की हैं, जो अब हम लोग तो अपने घर में जानते नहीं कि हम लोग को क्या मिला है क्या नहीं मिला है।
और बाकी जो बच्चे थे तो उन लोगों को मिला था, कपड़ा ही मिला है, मैं कपड़ा ही जानती हूँ और इसके अलावा कभी कुछ मिला ही नहीं है गाइस, तो हम क्या जाने। और बात अब आपकी दीदी ने क्या दिया था ऋषभ सोनाक्षी को ये तो हम नहीं जानते, ना तो मेरी शादी हुई थी ना तो मैं वहाँ पे थी, अगर किसी का मैं देखती तो मैं जानती भी। तो वो चीज़ होता है कि जब घर में कभी कोई कुछ देखता है, कभी किसी के ऊपर वो चीज़ बिकता है तब कोई जानता है। तो फर्स्ट टाइम अब तो मैं इनके पास हूँ, तो मेरी शादी भी हो गई तो पूरा हक बद है देने लेने का। तो फिर देखते हैं क्या सोच। अब तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो देखो एक अलग रिश्ता हो गया है अब, तो ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि भाई उसका है तो उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो भी डिसाइड करेंगे क्या देना है। मतलब टोटली कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं तो अभी जा रहा था कि चलता हूँ मार्केट कुछ लेके आता हूँ, तो इसने ही रोक दिया, बोले अभी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अकेले जाओगे, क्या लेके आओगे क्या नहीं, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रही है, क्या लेके आओगे क्या नहीं लेकर के आओगे, पता नहीं तुम क्या लेके और पता है मेरी लाई हुई चीज़ ना, मेरी लाई हुई चीज़ इसको बिल्कुल नहीं पसंद आती, बिल्कुल नहीं पसंद आती है इसको। आप जो लाते हैं ना सब छोटा साइज लाते हो। तो अभी तो उसका सब छोटा ही साइज रहेगा, 0 साइज रहेगा उसका, सब न्यू बॉर्न बेबी का। जो देंगे वही पहनेगी उस दिन, छठी वाले दिन। अच्छा तुम दोगी वो पहनेगी? हाँ, काजल लगाएंगे तो काजल जो छठी वाले दिन बुआ का दिया हुआ ही चीज़ पहनते हैं बच्चे लोग। बुआ, आपको बुआ कहना बहुत शर्म लगता है, कोई बुआ कहे तो। बुआ कहे, आंटी कहे, आंटी मेरे को फूफा जमता नहीं, फूफा मौसी अच्छा लगता है। मुँह फाड़े पड़ी, अरे बोलो मौसी अच्छा लगता है। नहीं, सब अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, सब अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा किट्टू कोई भाभी बुलाता है तो किट्टू को अच्छा नहीं लगता ना। मुझे जल्दी कोई भाभी बुलाता ही नहीं है। आपके दोस्त लोग जो बुलाते हैं सो बुलाते हैं, बाकी तो कोई बुलाता ही नहीं है। मैं कितनी बदनसीब होता हूँ कि न मेरे को कोई देवर है, और कभी मेरा बच्चा हुआ ना उसको कहने वाला, जैसे कि उसके सब चाचा नहीं रहेगा, बड़े पापा ही रहेंगे, चाचा नहीं कहने वाले रहेंगे। और क्या होता है यार, और कुछ होता है एक बहुत मिल जाएंगे उसके चाचा। अरे बाबू वो चीज़ अलग रहता है, जैसे कि आप इतना बच्चे को प्यार करते हैं, जैसे सोनाक्षी भी सब और उन लोग को प्यार किए हैं, सानिया गोलू को, सबको, तो वो चीज़ नहीं होगा ना। अब जितने भी हैं सब लोग अपने अपने बच्चे में ही बिजी रहेंगे, थोड़ी ना कोई, जैसे कि आप जितना एक चाचा होकर के इतना प्यार जो दिए हो, वो चीज़, ये बात तो है, वो चीज़ मैं देखना चाहती हूँ। और लेकिन वो चीज़ भगवान ने हम आगे पीछे कुछ दिया ही नहीं है, तो कहाँ से देखें। हम लोग अपने घर में किट्टू सब छोटी है, मैं अपने घर में मैं सबसे छोटा हूँ, दोनों छोटे हैं एक दूसरे ना, और दोनों छोटे छोटे मिल करके क्या बीवी बन गए। हम ये भी बनेंगे कभी ना कभी। उनको बहुत तेज भूख लग रही है, एक खाना खा लो। खाना मंगाई उन्होंने वहाँ से। वैसे गाइस जानते हैं अरे जो कढ़ी होता है, दाल की कढ़ी होती है, वो इतना अच्छा होता है। उसकी पकौड़ी सुबह बनाई थी ना, इतना मस्त लग रहा था खाने में। कढ़ी चावल बनाओ, लेकिन मुझे कढ़ी कम पसंद है, तो उधर पनीर बन रहा है, तो भाभी उधर गई हैं, तो किट्टू बोली थोड़ा सा पनीर के लिए भेज देना, पनीर खा लेंगे। फ़ोन की थी मम्मी, जैसे फ़ोन की तब से ये कचर कचर बोलने लगे, मेरे को भूख लगा है। मैं बोली कि आपको तो हमेशा आजकल इनको बहुत भूख लगता है। जिम जाता हूँ ना, तो सुबह सुबह उठ जाता हूँ, फिर आता हूँ, पे थोड़ा सा वो हो जाता है, थके रहो तो लग ही जाता है वो। जाओ ले लो, एक पलना ले लो, पलना जैसे बच्चे जैसे नहीं है, पलना ले लो, कपड़ा ले लो, मिठाई ले लो, बर्फी ले लो, जूता ले लो, कपड़े ले लो, ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही है। चांदी ले लो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें कितना तुम्हें जितना खुशी हो सके उतना चीज़ ले लो। बाप रे, एकदम थका दे। लेकिन और ये सब तो बहुत सारी चीज़ें, तो मेन चीज़ होता है जैसे कि हमारे कार्तिक के ना, जब मेरा कार्तिक हुआ था तो उसके नानी के यहाँ से बहुत सारा सामान आया था, उसके नानी के यहाँ से, जैसे मेरे जब मतलब किट्टू का बेबी होगा तो खूब सामान आएगा। अब सोनाक्षी को आया था, उनको आया था, सबको मेरी मम्मी भेजी है, तो कहा हमको नहीं भेजेंगी क्या? कोमल के देखते कोमल के यहाँ से क्या क्या आता है। हाँ, कोमल जी भाभी के यहाँ से देखिए क्या क्या आता है, क्योंकि मम्मी ने मेरी अपनी बेटियों को इतना दिया है। अभी तक तो कोई आया नहीं उनके यहाँ से। सास को सास, तुम तो कहती कोई आने वाला है, पता नहीं, हमको नहीं कोई नहीं पता आया ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और मैं तो मैं देखिए कोई चीज़ कभी किसी से कुछ पूछते नहीं है, और क्योंकि क्या पूछे हम, अगर कोई बात हो तो होगा तो फिर अपना मम्मी से बताती, शेयर करती तो मुझे मम्मी बताती, लेकिन मम्मी से भी कोई बात नहीं हुआ शेयर हुआ, तो फिर हम कहाँ जाने। तो वो चीज़ देखेंगे कौन भाभी कैसे कहता है, फिर मेरा जब होगा तो मेरे याद आएगा। सोनाक्षी जानते थे किसके कुछ आता है, मम्मी को, जैसे सास को, जितने भी घर में मेम्बर्स रहेंगे सबके लिए आता है। मम्मी भेजी नहीं थी क्या?
फर्स्ट मेले बच्चे भी आए, फर्स्ट बच्चा में सबके लिए आता है। मेले भी आए आपके लिए उनके यहाँ से क्यों आएगा? तुम्हारे यहाँ से। जब मेरा होगा तब आएगा। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, बहुत सामान मिलेगा। बहुत सामान नहीं मिलता है, वही मिलता है, कपड़ा मिलता है, मिठाई मिलता है, चिन्ह मिलता है, जो बच्चा होगा उसको चिन्ह मिलेगा। जैसे मेरे कार्तिक को आया था सोने का, सोनाक्षी को चैन मिला था, ऋषभ जब गया ही नहीं था तो ऋषभ को मिलेगा कहाँ से? ऋषभ के टाइम में ऋषभ वहाँ पे न तो रुका, न गया, न आया। जिस दिन वो ऋषभ पैदा हुआ यहाँ पे तो हम आए थे। उसके बाद आपके यहाँ तो छठी पर ही कुछ नहीं मनाया जाता है। तो जब लड़की आती है घर पे, गाइस आप लोग को पता है, जब लड़की आती है घर पे शादी बच्चे को लेकर के, तो उसके बाद क्या नाम है, जो माँ बाप देते हैं तो देते हैं ना। तो दीदी आप भी तो आए थे, लेकर चले गए थे दिल्ली उनको। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, उतना रिमेम्बर नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ऋषभ और सोनाक्षी लेने में ही गया था ना। हाँ, तो बाकी जो झूला जो हुआ होगा मम्मी दी होंगी, ऋषभ का मिला, पैर में का मिला, कपड़ा मिला, और जो उससे ठोरा होता है कपड़े, इतना सब कुछ मिलता है, बहुत होता है एक मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए। सही बात है, आजकल इतनी महंगाई हो गई। सो गाइस हम लोग सोच रहे हैं कुछ लेने के लिए। आर्यन को भी चैन मिला था, इनको और भी चैन कल हम मिला लोग था, और हमको देखो मम्मी क्या दे दी है। कल हम लोग जाएंगे, मैं और किट्टू, और कल ढेर सारी चीज़ें शॉपिंग करेंगे, लेके आएंगे और देखते हैं, क्योंकि अभी कितना दिन रह गया? 3 दिन रह गया है छठियार में। नरसों है, नरसों मतलब 2 दिन का टाइम है, मतलब सिर्फ 2 डेज बचे हैं गाइस हमारे पास। और ये भी एक अलग तरीके एक्साइटमेंट है, और हम भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो गाइस इस वाले ब्लॉग कहीं पेंट करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया। हम लोग तो क्या क्या सोचे थे जाएँ आएंगे, लेकिन यही वाला ब्लॉग बात करते करते इतना बड़ा बन गया। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या चीज़ें दें। तो लव यू ऑल, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।